दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर शरद पवार की नाराजगी अब सामने आई है। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने एनसीपी के दोनों दलों के विलय को लेकर भी बात कही। शरद पवार की इस नाराजगी के बीच सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार ने शनिवार को एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे एनसीपी के दोनों विरोधी गुटों के विलय के बारे में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसे लेकर शरद पवार ने शनिवार सुबह बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि ये उनकी पार्टी का फैसला हो सकता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दोनों राष्ट्रवादी गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा था, पिछले 4 महीनों से दोनों गुटों के बीच सकारात्मक चर्चा चल रही है। अजीत पवार और जयंत पाटिल इस पर बातचीत कर रहे हैं। ये फैसला 12 तारीख को घोषित किया जाना था। अजीत की इच्छा थी कि दोनों राष्ट्रवादी गुट एक साथ आए और मेरी भी यही इच्छा है। शरद पवार ने अब यहाँ आशंका जताई थी कि दोनों दलों के एकीकरण प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, जिसके बाद पार्थ पवार ने अपने दादा से मुलाकात की। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी सुनेत्रा पवार पर बयान देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें क्या है, देखिए उनकी पार्टी है, वो पार्टी की उनके जो पति थे अजीत दादा पवार बड़े नेता थे, पार्टी उनकी खुद की थी, उनके एमएलए है, बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल है, तो ये उनके पार्टी का निर्णय है। किसको डिप्टी सीएम बनाना है या किसको मंत्री बनाना है, ये उनका निर्णय होता है। लेकिन मैं जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि सुनेत्रा अजीत पवार को उसने बधाई दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो और महाराष्ट्र को आप आगे लेकर जाएगी। ये मैं इसलिए कहूंगा कि अब तक मोदी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ, महाराष्ट्र में जिसको हम घराणेशाही बोलते हैं, जब मुंबई में आएंगे अमित शाह जी और मोदी जी तो ये ठाकरे का परिवारवाद है, ये विलास साहब देशमुख का परिवारवाद है, ये उसका परिवारवाद है। लेकिन अब ये परिवारवाद का जो उनका आरोप प्रत्यारोप है उसमें से उनको आज मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। जिस तरह से मोदी जी ने सुनेत्रा अजीत दादा पवार का स्वागत किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है, तो अब तक जो परिवारवाद जो बोलते थे ये लोग, तो उनको मुक्ति मिल गई, ऐसा लगता है मुझे। तो एक अनुभव नहीं है सुनेत्रा जी को, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी क्षमता बढ़ाएगी और अनुभव भी आ जाएगा। वहीं दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के करीबी सहयोगी और बारामती में पवार परिवार के भरोसेमंद किरण गुर्जर ने शरद पवार को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा वे सही है, हालांकि मुझे लगा कि संवाद में कुछ कमी है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। बाद में पार्थ ने पवार साहब से संपर्क किया और पूरे परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पार्थ ने आश्वासन दिया कि पवार परिवार सहित बारामती में हर कोई अजीत दादा की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।